शेर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। आखिरकार दोस्तों फजर शेर को भगाने में कामयाब हो ही गई। और जिस तरह उसने प्लान बनाया था उसी प्लान के मुताबिक शेर को उसने उस अजालिम से आज़ाद करवा ही दिया। लेकिन जब शेर के वक्त का डोज होता है तो डॉक्टर ताहा जैसे ही शेर के कमरे में आता है शेर को डोज लगाने के लिए, तो शेर कमरे में मौजूद नहीं होता और उसका बेड खाली होता है। रात के पहर पे सन्नाटा देखकर जिस तरह फजर ने शेर को समझाया था कि तुम्हें किस वक्त वहां से निकलना है, शेर उसी वक्त का इंतजार करते करते आखिर वो वहां से फरार होने के लिए तैयार हो ही जाता है और फरार होने में वहां से कामयाब हो जाता है। पीछे के दरवाजे से फजर से समझाती है कि तुम्हें इस वक्त पीछे के दरवाजे से निकल आना है। शेर फजर के कहने के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही करता है और ऐसा करने के बाद वो कामयाब हो जाता है। शेर का मुलाजिम जो कि शेर के घर पर काम करता है वो बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा होता है शेर का। शेर जैसे ही आ जाता है सीधा गाड़ी में बैठ जाता है और शेर का मुलाजिम शेर को वहां से सीधा एक सेफ घर में लेके आता है। वहां पर लेकर आने के बाद शेर को अच्छे से तैयार करवाता है, शेर की बाल कटवाता है और शेर की दाढ़ी जो कि काफी वक्त से बढ़ी हुई थी वो मुलाजिम शेर को एक नए लुक में तैयार कर देता है। फिर कुछ ही देर के अंदर फजर भी वहां पर आ जाती है और फजर के आने के बाद फजर उसी मुलाजिम से पूछती है सब कुछ ठीक है ना, शेर को तुम सही सलामत लेकर आ गए ना। वो कहता है जी मैडम, शेर को मैं लेकर आ गया, शेर अपने कमरे में है। फिर शेर जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो अपने नए लुक के साथ फजर उसे देखकर हैरान हो जाती है, वो भी फजर को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो दोनों के दिलों में मोहब्बत जाग उठती है और शेर को आखिर यकीन हो ही गया कि फजर ने जो उससे वादा किया था वो वादा उसने आज पूरा करके दिखा दिया। और यहाँ पर अब वो शेर को अपने हिसाब से दवाइयाँ देके अपने हिसाब से उसका इलाज करेगी, क्योंकि अब यहाँ पर उन दोनों को कोई भी परेशान करने वाला नहीं, ना ही उनके ऊपर कोई ऐसा इंसान है जो कि उनके ऊपर नजर रखे। पीछे डॉक्टर ताहा डॉक्टर रंगून वाला को ये खबर कर देता है कि शेर अपने कमरे में मौजूद नहीं है, शायद शेर यहाँ से फरार हो चुका है। और हमें लगता है कि शेर भाग चुका है यहाँ से, क्योंकि हमने पूरे हॉस्पिटल को अच्छे से छान मारा है लेकिन शेर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। ऐसी सूरत में डॉक्टर रंगून वाला ये खबर बदर तक भी पहुंचा देता है और बदर बाकी घर में भी सबको बता देता है। और ये खबर मलिक शुजात तक भी पहुंच जाती है। उसने अपनी बेटी से कहा था कि वो शेर को जान से मार दे, लेकिन शेर फरार आखिर कैसे हो गया ये भी उसी की बेटी की वजह से हुआ होगा। अब इस बार मलिक शुजात भी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है कि अब वो शेर के साथ साथ अपनी बेटी को भी खत्म कर देगा, क्योंकि मलिक शुजात का वालिद साहब वो भी अपनी पिस्टल को लोड कर कर बैठ जाता है कि अब ये दुश्मनी बस खून से ही खत्म होगी। और यहाँ पर जख्मों पर नमक छिड़कना तो शुरू से आदत है शाहताज की। वैसे ही मलिक शुजात ये खबर सुनने के बाद इतना ज्यादा परेशान है, लेकिन शाहताज और भी उसे परेशान कर देती है ताकि वो जितना अपनी बेटी से नफरत करता है इस बार वो हद से ज्यादा नफरत करने लगे अपनी बेटी से। उधर अब बदर को भी बहुत डर लगने लगा है, क्योंकि अब शेर फरार हो चुका है, तो शेर का यूं भाग जाना उसे किसी अच्छी बात की उम्मीद नजर नहीं आ रही। यहाँ पर वो डॉक्टर रंगून वाला से कहता है कि जख्मी शेर भाग जाए तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस बार हमें चौकन्ने रहना होगा शेर की तरफ से, और अब हमें शेर को ढूंढना है किसी भी सूरत में। यहाँ पर डॉक्टर रंगून वाला भी परेशान हो ही गया और उसे भी इस बात का यकीन हो रहा है कि ये सब कुछ डॉक्टर फजर नहीं किया होगा। डॉक्टर ताहा के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो डॉक्टर फजर पर नजर रखे, लेकिन आखिर फजर अपने प्लान में कामयाब होकर शेर को वहां से निकाल ही देती है। अब इस बार ये लोग शेर को कितना भी ढूंढने की कोशिश करेंगे लेकिन शेर इनको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फजर उसे ऐसी दूर जगह लेकर जा जहां पर कोई भी नहीं आ सकता। और वहां पर वो शेर को बिल्कुल ठीक करके शेर की एक धमाकेदार एंट्री करवाएगी उसके घर पर। सभी लोग शेर को देखकर काफी हैरान हो जाएंगे और इस बार शेर दोस्तों किसी को भी नहीं छोड़ने वाला।